Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding guidelines to development assessment test. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द गाइडलाइंस दैट आर गिवन फॉर द असेसमेंट टेस्ट. ठीक है, जो असेसमेंट टेस्ट जो है वो हम करते हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है कि वो असेसमेंट टेस्ट जो है वो कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है वो उसमें जो है वो होनी चाहिए. तो फर्स्ट वन इसमें गाइडलाइन आती है अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव. जो हम असेसमेंट टेस्ट जो है वो बना रहे हैं उसमें पहली गाइडलाइन क्या आती है कि उनके कुछ ना कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो अलाइन होने चाहिए. इंश्योर दैट द टेस्ट आइटम आर डायरेक्टली अलाइन विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटेंसी यू वांट टू असेस. सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है जो भी हम जो असेसमेंट टेस्ट बनाने जा रहे हैं, टूल बनाने जा रहे हैं, उसमें सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए और जो है वो एक अरेंजमेंट ऑर्डर में होने चाहिए. मतलब इसका जो है वो सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करना और फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो आनी चाहिए. ठीक है, इसमें सारा चीज़ें जो है वो होनी चाहिए. लाइक हम किसी की कॉम्पिटेंसी असेस कर सकें, किसी का परफॉर्मेंस कैसा है उसको असेस कर सकें, इस बेस पे जो है ये होने चाहिए. दिस इंश्योर दैट द टेस्ट मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर. और हमेशा टेस्ट कैसा होना चाहिए, जो भी हम असेसमेंट टेस्ट बना रहे हैं जिसके लिए भी हमने बनाया है वही चीज़ जो है वो मेजर करनी चाहिए. अननेसेसरी जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो मेजर नहीं करनी चाहिए. जैसे हम किसी की नॉलेज असेस करने के लिए जो है वो बना रहे हैं तो वो टेस्ट जो है वो नॉलेज ही असेस करना चाहिए, ना कि किसी की वो कितना जो है वो उसका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है. ठीक है, ये सारी चीज़ें असेस नहीं करेगा, उसकी क्या करेगा, नॉलेज ही असेस जो है वो करनी चाहिए. जिस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं उसी चीज़ के लिए होना चाहिए. डिटरमाइन द टेस्ट फॉर्मेट. सबसे पहले हमें ये भी बात याद रखनी है कि जो हम टेस्ट का फॉर्मेट जो भी हम बना रहे हैं उसमें जो है वो क्या चीज़ जो है वो हम डालने वाले हैं. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालने वाले हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन डालने वाले हैं, लॉन्ग आंसर जो है वो डालने वाले हैं, क्या चीज़ें जो है वो हम डालने वाले हैं वो हमें पहले से दिमाग में जो है वो रखना चाहिए. Choose appropriate test formats such as the multiple choice questions, true, false, short answer, essay, and performance based assessment dependent on the subject matter and the skill you want to evaluate. हमें सबसे पहले appropriately जो उसका टेस्ट का फॉर्मेट जो है वो चूज़ करना है. जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल रहे हैं, ट्रू और फॉल्स डाल रहे हैं, शॉर्ट आंसर डाल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स डाल रहे हैं, कोई भी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के बारे में जो है डाल रहे हैं, कोई भी ऐसे वगैरह जो है वो हम लिखने के लिए दे रहे हैं, उसका सब्जेक्ट का मैटर क्या रहेगा. ठीक है, वो हम क्या डालने वाले हैं, हम क्या चीज़ इवेल्युएट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो है उसके बेस पे जो है वो जो भी हम टेस्ट का फॉर्मेट रखेंगे, जो भी चीज़ें जो है वो हम करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे जो है वो होने चाहिए. नेक्स्ट वन है ब्लू प्रिंट ऑफ द टेस्ट. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक ब्लू प्रिंट जो है उसका, जो भी हम असेसमेंट टेस्ट बनाने वाले हैं उसका जो है वो हमें ब्लू प्रिंट जो है वो क्रिएट कर लेना चाहिए. दैट आउटलाइंस द कंटेंट एरियाज फॉर द कॉग्निटिव लेवल, फॉर एग्जांपल नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस. ठीक है, तो हमें एक जो है वो ब्लू प्रिंट बना लेना चाहिए जो कैसे कैसे, जैसे कि हमने बना लिया, वो कोई भी टेस्ट जो है वो कॉग्निटिव लेवल जो है आइडेंटिफाई कर रहा है. जैसे किसी का हम नॉलेज असेस कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन उसका कैसा हो, एनालिसिस क्या करना है. ठीक है, तो हर एक नंबर ऑफ आइटम जो है उसमें दे देना चाहिए और इस सेक्शन जो कितना मार्क्स जो है वो कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, वो चीज़ हमें उसमें डाल देनी चाहिए. दिस हेल्प इंश्योर बैलेंस्ड कवरेज ऑफ द कंटेंट एंड कॉग्निटिव लेवल. इसकी वजह से अगर हमने जो है वो ब्लूप्रिंट जो है वो बना लिया तो ये हमें एक माइंड मेकअप कर देता है कि हमें क्या चीज़ें जो है वो कैसे करनी है. एक बैलेंस चीज़ जो है वो बना के दे देता है. इसमें हम क्या चीज़ असेस करने वाले हैं, कैसे है, किसके बाद क्या क्वेश्चन जो है वो हम रखेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे में एक माइंड मेकअप के लिए जो है ये ब्लूप्रिंट हमें जो है वो बनाना है. राइट क्लियर एंड एम्बिगियस आइटम्स. जो भी हम ऐसी चीज़ें जो है वो रिटन वे में जो है वो लिखनी चाहिए जो कि बिल्कुल एकदम क्लियर हो. ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन जो है वो डुअल बार रिपीट हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड आ रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो है वो डुप्लीकेशन किसी भी चीज़ का हो रहा है. ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अवॉइड करनी है. क्राफ्ट टेस्ट आइटम दैट आर क्लियर, कंसाइज एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी. हमें ऐसे टेस्ट आइटम जो है वो बनाने हैं जो कि क्लियर हो, एकदम कंसाइज, छोटे वे में जो है वो लिखे हो. ऐसा नहीं बहुत एकदम क्वेश्चन ही बहुत ब्रीफ में जो है वो पूछ दिया. ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें कोई भी डुप्लीकेशन, एम्बिग्यूटी जो है वो अवॉइड करनी है. ठीक है, अवॉइड कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, डबल नेगेटिव और ट्रिक क्वेश्चन. हमें जो है वो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में जो है वो क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछने हैं, कोई भी डबल नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछने हैं. ठीक है, ऐसा जो है उसका आंसर ही जो है वो चेंज जो है वो हो जा रहा है. ठीक है, और कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो हमें नहीं पूछने हैं.
नेक्स्ट वन है हमारा वेरी आइटम टाइप्स, इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ आइटम टाइप, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर एसेस टू असेस डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल एंड स्किल। हमें जो है वो वैरायटी ऑफ आइटम के टाइप जो है वो क्वेश्चन जो है वो डालने चाहिए, जैसे कि MCQs भी डाल दिया, शॉर्ट आंसर्स भी डाल दिया, लॉन्ग आंसर भी डाल दिया, ऐसे भी डाल दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स और उसकी स्किल्स जो है वो हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसकी जो है वो हम असेस कर पाएँ। दिस प्रिवेंट्स द टेस्ट फ्रॉम द बिकमिंग टू प्रिडिक्टेबल और मोनोटोनस। ये जो है ये कोई भी चीज़ को हम कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भी चीज़ जो है वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि इंसान जैसे MCQs होता है तो वो क्या कर लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है इसका फर्स्ट का ये थर्ड आंसर होगा, तो ये जो है ये एक चीज़ प्रिडिक्शन बेस्ड हो जाता है। यहीं अगर हमने सारे टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, लॉन्ग आंसर भी डाल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी डाल रहे हैं, ठीक है, हर एक टाइप के जो है वो डाल रहे हैं, तो उसका जो है वो पूरा जो है वो हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल वो बच्चा जो है वो कैसा है, हम उसको असेस जो है वो ईजी तरीके से कर पाएंगे। इंश्योर कंटेंट वैलिडिटी, हमें जो भी टेस्ट देने जा रहे हैं उसका कंटेंट वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, तो उसकी हमें वैलिडिटी चेक जो है वो करनी है। इंश्योर दैट द टेस्ट आइटम एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द कंटेंट एंड स्किल बीइंग असिस्ट, हमें ये देखना है कि जो भी हमने जो डाला है, टूल बनाया है, वो एक्यूरेटली जो है वो वही चीज़ असिस्ट कर रहा है, मतलब वैलिड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ और जो है वो दिखा रहा हो और उसका जो है वो जो टूल है वो वैलिड ही ना हो, मतलब एप्रोप्रिएटली मेजर ही ना कर पा रहा हो। रिव्यू द आइटम फॉर कंटेंट वैलिडिटी विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर, इसके लिए जो हमने टूल बनाया है वो हमें किसके पास में देना है, जो भी रिसर्चर होते हैं उसको टूल वैलिडिफाई करने के लिए ये हमारे में क्या क्या मिस्टेक्स जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है, कंटेंट जो है वो वैलिड है कि नहीं है, इसलिए जो है वो हमें जैसे कि कभी हम 9 एक्सपर्ट्स को दे सकते हैं, कभी 11 एक्सपर्ट्स को, जितना भी जो है वो हमें कैसे देना, ऑड नंबर्स में ही हमें देना है, इसको इवन नंबर्स में जो है वो नहीं देना है। तो हमें जैसे कि 5 लोगों ने हमें बताया कि ये जो है वो सही है और 6 लोगों ने जो है वो हमें बताया, तो हमें इसका जो है वो देखना पड़ता है कि किसने जो है वो ज़्यादा बताया, कि जो कोई चेंजेस बताया कि कोई चेंजेस जो है वो नहीं करने के लिए बताया, तो किसने ज़्यादा टाइम का है, तो उन एक्सपर्ट्स की एडवाइस जो है वो हम मानते हैं। नेक्स्ट वन है कंसीडर आइटम डिफ़िकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमें जो ईच आइटम जो भी हम टूल के अंदर डालने जा रहे हैं उसकी हमें डिफ़िकल्टी जो है वो हमें पता लगानी है। इंक्लूड ए रेंज ऑफ आइटम डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली असेस स्टूडेंट एट डिफरेंट प्रोफिशिएंसी लेवल, हमें जैसे कि कोई भी टेस्ट जो टूल बनाते हैं तो उसमें हमें हार्ड क्वेश्चंस भी डालने होते हैं, समटाइम्स जो है वो एवरेज क्वेश्चन और समटाइम बिल्कुल लोस के क्वेश्चन जो हैं वो डालने होते हैं, ठीक है। तो उस हर एक मीडियम टाइप के जो है वो, क्योंकि हमें हर एक एरिया में जो है वो बच्चों को असेस कर सके कि वो डिफरेंट जो है वो प्रोफिशिएंसी लेवल उनके अंदर कैसा जो है वो प्रेजेंट है, तो हमें ये चीज़ जो है वो इंश्योर करनी है कि सारे आइटम जो है उसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट हैं, किसी क्वेश्चन को उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, किसी चीज़ में जो है वो मास्टर्ड हो सकते हैं और किसी कोई बच्चे को जो है वो नहीं आता, ठीक है, तो वो उनको क्या आता है, हर एक उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें क्वेश्चन जो है वो हमें डालने चाहिए। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड क्लियर एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट इंक्लूडिंग द टेस्ट फॉर्मेट, टाइम लिमिट्स, हमें स्टूडेंट्स के लिए डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देने हैं, क्या टेस्ट फॉर्मेट जो देने वाले हम, ठीक है, टाइम की लिमिट कितनी होगी, ये जो है वो 2 आवर में ख़त्म हो रहा है, 3 आवर में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नोट वगैरह जो है वो डालने हैं, वो हमें देखना जो है वो पड़ेगा। नेक्स्ट वन पायलट टेस्ट एंड रिवाइज, जो भी हमने टूल बनाया है उसको हमें पायलट टेस्टिंग जो है उसकी करानी की, वो जो है वो सही जो है वो अप्लाई होगा, मतलब उसका जो सैम्पल जितने पे भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका जो है वो 1/6 पार्ट जो है वो हम लेके उस पर जो है वो हम अप्लाई करके पहले जो है वो हम देखते हैं, जैसे कि हम 100 सैम्पल लेने जा रहे हैं तो हम 10 सैम्पल के ऊपर जो है वो पहले ही जो है वो हम देखेंगे कि इनके ऊपर कैसा जो है वो हमें रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो उससे जो कोई भी अगर इशू जो भी आ रहा होगा, जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शनल इशू आ रहा, कोई भी आइटम जो है वो एम्बिगुअस जो है वो आइटम हो गया, डुप्लीकेशन अगर उसका हो गया, कोई भी टाइमिंग कंसर्न हो गया, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में जो प्रॉब्लम अराइज होने वाली हैं मेन टाइम में, तो उसकी जो है वो डिफ़िकल्टीज जो है वो हम रिजॉल्व कर लेंगे, हमें देख लेंगे कि क्या चीज़ें जो क्या इशूज़ जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। यूज़ द फीडबैक टू रिवाइज एंड इम्प्रूव द टेस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग इट टू द एंटायर ग्रुप, हमें देख लेना है पहले फीडबैक जो है उसका जो है वो देख लेना है कि हम क्या चीज़
चीज़ें जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने डिफ़िकल्टी फेस की है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करनी, क्या चीज़ें जो है वो हमें चेंज करनी है, वो हमें इससे जो है वो पायलट टेस्ट से जो है वो हम पता कर सकते हैं। एस्टेब्लिश स्कोरिंग क्राइटेरिया, डेवलप क्लियर और ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम। जो भी हम टेस्ट बना रहे हैं, टूल बना रहे हैं, उसके लिए हमें हर एक चीज़ का जो है वो स्कोरिंग का क्राइटेरिया जो है वो देख लेना कि कितना जो है वो क्वेश्चन दे रहे हैं वो कितने मार्क्स का जो है वो है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ऐसे राइटिंग है तो कितने मार्क्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन डाल रहे हैं तो कितने नंबर का होगा। तो हर एक क्वेश्चन का जो है वो कितना क्राइटेरिया होगा वो हमें देख लेना है और हमें फेयर स्कोरिंग जो है वो हमें करनी है। एनालाइज टेस्ट डाटा, अब हमें क्या करना है, जो टेस्ट डाटा है वो उसको जो है वो हमें एनालिसिस करना है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, एनालाइज द आइटम लेवल डेटा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू सच एज आइटम दैट वर नॉट टू ईजी और टू डिफिकल्ट और आइटम दैट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट वेल बिटवीन हाई एंड लो परफॉर्मेंस, ठीक है। हमें जो भी हमने टेस्ट को अप्लाई कर दिया, अब हमें देखना है कि हमने कितने जो है वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कितने जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ईजी है। ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो कोई भी हाई और लो परफॉर्मर्स को, मतलब जो अच्छे जो है स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत आंसर कर ले रहे हैं लेकिन लो वाले तुरंत आंसर जो है वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है क्या प्रॉब्लम अराइज की है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू रिफाइन द टेस्ट फॉर फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम जो भी एनालाइज कर इस चीज़ को हमने किया है तो जो अगर फ्यूचर में जो इस टूल को बनाएगा वो इन सारी चीज़ों का जो भी हम प्रॉब्लम फेस किया उसको जो है ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करने के लिए नहीं पड़ेंगे। अगर उसने सेम टॉपिक चूज किया तो वो इस चीज़ से जो है वो बच सकता है और उसको जो है वो फ्यूचर में जो है वो काम आएगी ये बात।